5,000 की एसआईपी और करोड़पति, मजाक लगता है ना। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग करोड़पति लॉटरी से नहीं पर डिसिप्लिन से बनते हैं। उन्होंने छोटी सी शुरुआत से बड़ा सफर तय किया है। मैं हूं श्रेयस और फिनवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 5,000 पर मंथ से 1 करोड़ तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट, फास्टेस्ट और रियलिस्टिक तरीका, और एक ऐसी हिडन ट्रिक भी जो आपका 1 करोड़ का सफर 5 साल कम कर देगी। आजकल लोग 50,000 कमाते हैं और 60,000 खर्च कर देते हैं ईएमआई, रेंट और यूपीआई में। उनके एक्सपेंस उनकी इनकम से ज्यादा है। लेकिन अगर आप हर महीने 5,000 बचा पा रहे हो तो आपके पास एक जबरदस्त मौका है। सिर्फ 5,000 एक महीने में, इतना पैसा तो लोग स्विगी और नेटफ्लिक्स में उड़ा देते हैं। लेकिन अगर आप यही 5,000 को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो ये बन सकते हैं 1 करोड़। सोचो मत, सोच बदलो। ये वीडियो आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल सकता है। लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता। पर एसआईपी एक ऐसा प्लान है जो टाइम के साथ पैसा मल्टीप्लाई करता है, साइलेंटली बट पावरफुली। क्या आप जानते हो, कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हो और 1 साल का रिटर्न अगर 12% लेके चले तो आपको 1 करोड़ पहुंचने के लिए 27 साल लगेंगे। दोस्तों, सिर्फ 166 रुपए रोज आप बचाकर करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन हमारा गोल है फास्टेस्ट रूट। सिर्फ 27 साल में नहीं, उससे जल्दी भी पॉसिबल है। आज हम ऐसी 3 फास्ट ट्रैक स्ट्रेटजी देखेंगे जो हमें 1 करोड़ तक पहुंचाएगी। पहली स्ट्रेटजी है, हमें ऐसे स्मॉल कैप या मिड कैप फंड चूज करने चाहिए जो हिस्टोरिकली 15 से 18% रिटर्न दे चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फंड्स देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये ऐसे कुछ फंड्स हैं जो पिछले सालों में 15 से 18% नहीं पर उससे भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। हाई ग्रोथ फंड में हाई रिस्क है पर हाई रिवॉर्ड भी है। लेकिन हाँ, अगर आप हाई ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हो और 15% का एनुअल रिटर्न लेके चले तो आपको 1 करोड़ पहुंचने के लिए 23 साल लगेंगे। अब 18% का रिटर्न, एनुअल रिटर्न लेके कैलकुलेट करके देखें तो दोस्तों आपको 1 करोड़ पहुंचने के लिए सिर्फ 21 साल लगेंगे। सेकंड स्ट्रेटजी है स्टेप अप एसआईपी। क्या आप जानते हो एक ही एसआईपी में लाखों का फर्क कैसे आ सकता है? अगर आप मंथली 5,000 एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो और हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते हो, जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी, तो आपकी एसआईपी के अमाउंट में लाखों का फायदा हो सकता है। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी में 1,000 रुपए से बढ़ाते हैं तो 1 करोड़ सिर्फ 15 से 17 साल में पॉसिबल है। चलिए अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हैं और हर साल अपनी एसआईपी में 500 रुपए से इंक्रीज करते हैं और 1 साल का एनुअल रिटर्न अगर 15% लेके कैलकुलेट करें तो आपको 1 करोड़ पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे। अब दोस्तों, आप अपनी एसआईपी में हर साल 1,000 रुपए से इंक्रीज करते हो और 1 साल का एनुअल रिटर्न 15% लेके चलते हो तो आपको 1 करोड़ पहुंचने के लिए 18 साल लगेंगे। अब दोस्तों, आप अपनी एसआईपी में हर साल 2,000 रुपए से इंक्रीज करते हो और 1 साल का एनुअल रिटर्न 15% लेके कैलकुलेट करते हो तो आपको 1 करोड़ पहुंचने के लिए लगेंगे सिर्फ 16 साल।
तीसरी स्ट्रेटजी है ईयरली बोनस का यूज करो। दोस्तों, आपका ईयरली बोनस सिर्फ शॉपिंग और फंड खरीदने के लिए नहीं है। अगर आप चाहो तो आप उस बोनस से करोड़ों का फंड बना सकते हो। आप अपना ईयरली बोनस एक स्मार्ट वे में यूज करके जल्दी अपने गोल तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर साल 20,000 लमसम अपने एसआईपी के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 करोड़ तक 3 से 4 साल जल्दी पहुंच सकते हो। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग थे, दोनों ने अलग अलग टाइम पर एसआईपी शुरू की। रमेश ने जब शुरुआत की तब उसकी उम्र 25 ईयर थी और सुरेश ने जब शुरुआत की तब उसकी उम्र 35 ईयर थी। दोनों ने ही 5,000 पर मंथ से एसआईपी की शुरुआत की। रमेश की उम्र जब 46 ईयर हुई तो उसकी एसआईपी की वैल्यू 1 करोड़ तक पहुंच गई और सुरेश की उम्र जब 46 ईयर हुई तो उसकी एसआईपी की वैल्यू 40 से 45 लाख तक ही पहुंच पाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने जल्दी का फायदा। यहाँ पर टाइम आपका दोस्त है और डिले आपका दुश्मन। दोस्तों, ये तो हमने देखी 3 स्ट्रेटजी जो हमें जल्दी से जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचाएगी, लेकिन अब हम इसमें होने वाली गलतियां भी देखेंगे। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जरा सा मार्केट गिरा तो एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन पेशेंस जरूरी है, तभी आप कंपाउंडिंग का पावर समझ पाओगे। लोग 3-4 साल में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, पर दोस्तों एसआईपी का मैजिक तभी पता चलेगा जब आप लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट समझो। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपकी वेल्थ बनाएगा। लोग एफडी जैसे सेफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है, पर दोस्तों सेफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, खास करके अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो। और अब एक हिडन ट्रिक के बारे में बात करते हैं। जितनी सैलरी बढ़े उतना ही एसआईपी बढ़ाओ। अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% हमेशा एसआईपी में इन्वेस्ट करो। अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हो तो अगले साल से 7,000 की एसआईपी करो और उसके अगले साल से 9,000 की एसआईपी करो। इससे आपका 1 करोड़ का सफर 12 से 13 साल में भी खत्म हो सकता है। इन्फ्लेशन से आपका पैसा भाग रहा है, पर एसआईपी उस रेस को जिता सकता है। बस जरूरत है डिसिप्लिन और भरोसे की। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोनाल्ड रीड एक लाइब्रेरियन और एक पार्ट टाइम जैनिटर था। एक सिंपल लाइफ जीता था, पर उसकी एक आदत ने उसको मिलियनियर बना दिया। रोनाल्ड हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा शेयर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, ना ट्रेडिंग ना शॉर्टकट। इसी आदत ने उसको मिलियनियर बना दिया। वेल्थ कोई मैजिक नहीं, एक डेली हैबिट का रिजल्ट है। तो दोस्तों, देखा आपने, 5,000 एक छोटी सी अमाउंट लग सकती है, लेकिन अगर आपकी एज 25 ईयर की हो गई है और आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो आप आसानी से 15 से 20 साल में करोड़पति बन सकते हो। आप जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना कम पैसा लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही फाइनेंस के हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।